जो भी यहाँ बैठे प्रभारी मंत्री हैं, जवाब दे सरकार के। संविधान को बदलने का जो दिमाग में इन्होंने फतूर रखा है उसको हटाएंगे। प्रशासनिक लापरवाही है, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। ये अत्यधिक है, जिसके चलते कई गांव विलीन हो गए। सबका साथ सबका विकास वाली ये पार्टी, इनके लोग खुद कहते हैं जो हमारे साथ है वही हम उनका विकास होगा, बाकियों का नहीं होगा। उस कोसी सीमांचल मिथिलांचल के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि हाई डैम बनाने की निर्माण की योजना शीघ्र लागू करे। आज ऐसी परिस्थिति में सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है, आप 400 पार पर संविधान बदलना चाहते थे, क्या उसकी खींच आप लोग आज उतार रहे हैं? इनको जो आपने ये शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट को नहीं बनाया है, क्या कारण है? यह इसको सरकार के मंत्री को यहाँ बैठकर जवाब देना चाहिए। विषय आ गया कि आपने जिस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर ढिंडोरा पीटा था, SC, ST, BC प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स कहाँ है? क्योंकि यह लोग चाहते हैं कि संविधान में बदलाव आए और ऐसे लोगों को जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनको उसका न्याय नहीं मिले। सभापति महोदय, धन्यवाद। नेपाल में काफ़ी बारिश होने के कारण कोसी सीमांचल की सारी नदियां काफ़ी ज़्यादा उफान पे है। लगातार कटाव जारी है, चाहे वो नभट्टा हो, चाहे पूर्णिया जिले का अमोर हो, बायसी हो, कटिहार के महानंदा से लेकर के कोसी और गंगा, इधर कुर्सेला, बरारी, लगातार कटाव और कटाव जो प्रशासनिक लापरवाही है ये अत्यधिक है, जिसके चलते कई गांव विलीन हो गए हैं। नभट्टा के कई गांव विलीन हो गए हैं। मैं लगातार संपर्क में होने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो पा रहा। मेरा आग्रह है कि एक डिमांड लगातार जो उठ रहा है, सबसे ज़्यादा गाद को निकालने की, गाद के साथ गाद को निकालने के साथ जो सबसे ज़्यादा दबाव है कोसी बैरेज पर, वो हाई डैम यदि बन जाता है तो सभापति महोदय, हाई डैम का निर्माण आवश्यक है। उस कोसी सीमांचल मिथिलांचल के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि हाई डैम बनाने की निर्माण की योजना शीघ्र लागू करे। बहुत बहुत जी। यहाँ इस समय कौन से मंत्री हैं जो देख रहे हैं प्रभार में 0 आवर, उनको सुनना आवश्यक है। कुछ संवैधानिक ऐसे पद होते हैं जिसका सदैव बना रहना बहुत आवश्यक होता है। संविधान में वह मैंडेटेड है, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। अनेकों ऐसे कमीशन हैं जिस पर अध्यक्ष नहीं है। विशेष करके मैं 4 जगहों के नाम ले रहा हूं, और वह वो लोग हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। Persistent neglect and disregard for constitutional mandates and support systems for socially disadvantaged sections. सबसे पहला है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट्स। यह सदैव इनके जो अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष नहीं है, यह सदैव भरे हुए रहने चाहिए, क्योंकि यह सिविल कोर्ट का भी काम करते हैं। लोग अपने अपने अलग अलग शिकायतें लेकर आते हैं जिस पर जांच होती है। यह सिविल कोर्ट का काम करते हैं और तुरंत इस पर न्याय मिलता है। लेकिन सबका साथ सबका विकास वाली ये पार्टी, इनके लोग खुद कहते हैं जो हमारे साथ है वही हम उनका विकास होगा, बाकियों का नहीं होगा। आज ऐसी परिस्थिति में सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है, आप 400 पार पर संविधान बदलना चाहते थे, क्या उसकी खींच आप लोग आज उतार रहे हैं? इनको जो आपने ये शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट को नहीं बनाया है, क्या कारण है? यह इसको सरकार के मंत्री को यहाँ बैठकर जवाब देना चाहिए। विषय आ गया कि आपने जिस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर ढिंडोरा पीटा था, SC, ST, BC प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स कहाँ है? यहाँ तक कि NC, ST के वाइस चेयरमैन भी नहीं है। यह जानबूझकर SC, ST, BC चाइल्ड प्रोटेक्शन के जितने लोग हैं, यह लोग कार्य नहीं करना चाहते, क्योंकि यह लोग चाहते हैं कि संविधान में बदलाव आए और ऐसे लोगों को जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनको उसका न्याय नहीं मिले। इसलिए मैं मंत्री से चाहूंगा जो भी यहाँ बैठे प्रभारी मंत्री हैं, जवाब दे सरकार के कि इसके ऊपर वो तुरंत इसकी जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है, उसको भरेंगे और संविधान को बदलने का जो दिमाग में इन्होंने फतूर रखा है उसको हटाएंगे। यह इनसे मैं चाहता हूं। और यह कमीशन तुरंत शुरू होने चाहिए।
धन्यवाद माननीय सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद। इज्जत माब सदर मोहतरमा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे संभल लोकसभा क्षेत्र की आवाम ने जिता करके भेजा है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। मैं आपका ध्यान इस मुहर्रम के जुलूस की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसको कि हमारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह के बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने शहीद होकर के हक़ और इंसाफ को बचाने का काम किया था। लेकिन अफसोस की बात है, इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे संभल मुरादाबाद में भी कि उस जुलूस को मनाने में अड़चन पैदा की गई। एक तानाशाह आदेश जारी किया गया कि उस जुलूस को आप परंपरागत तरीके से नहीं मना सकते, और संभल मुरादाबाद अमरोहा संभल कुंदर की बिलारी असबूरी और चंदोसी के अंदर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो उत्पीड़न पैदा किया, बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, उन्होंने लोगों को धमका करके उसकी हाइट को कम करके उनके खिलाफ कार्रवाई की। मैं कहना चाहता हूँ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और हम सबके धर्मों की इज्जत करते हैं। हम कावड़ यात्रा निकल रही है, हमें उससे कोई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।